खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में आ गई है और ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। कभी मोदी के सियासी सलाहकार रहे पीके की भी सलाह ली जा रही है। सोनिया गांधी के साथ प्रशांत किशोर की कई बैठकें हो चुकी हैं और आज भी दिल्ली में सोनिया के आवास पर सीएम गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीके के साथ मंथन हुआ। करीब 55 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन में पीके पार्टी की मजबूती पर फोकस किया है और 370 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। बाकी की बची हुई सीटों के सहयोगियों के लिए छोड़ने का भी सुझाव दिया। हालांकि कांग्रेस में पीके के एंट्री पर चर्चाएं तेज है और कांग्रेस आलाकमान 24 से 48 घंटे में पीके के एक्शन प्लान पर फैसला भी कर लेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के तारनहार बनेंगे और विपक्ष को साथ मिलाकर आगामी चुनावों में बीजेपी को क्या चुनौती देंगे। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, पुनीत कर्नावट जी भी शामिल हुए चर्चा में, बीजेपी नेता हैं, साथ ही आप नेता अमित शर्मा भी चर्चा में शामिल हुए हैं। सी राइटर सुधांशु माथुर जी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पुनीत कर्नावट जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का ये रिवाइवल प्लान पीके है, इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि इनकी सलाह तो बीजेपी भी ले चुकी है। वैसे तो ये कांग्रेस का पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। कांग्रेस किन से सलाह लेती है, किन को शामिल करती है, किन के हाथों में अपनी पार्टी की बागडोर सौंपती है, अपने ही नेताओं को किन किन को साइडलाइन करती है, ये सब कांग्रेस का विषय है। पर चूंकि आज आपकी डिबेट है और आपने मुझे बुलाया है, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि 130 साल पुरानी कांग्रेस अपने नेताओं पर विश्वास करना छोड़ चुकी है। उनका केंद्रीय आलाकमान पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया है। वो कमज़ोर होने के अपने कारण हैं, क्योंकि वो अपने परिवारवाद से बाहर नहीं आना चाहते। सोनिया जी का स्वास्थ्य, उनकी उम्र, राहुल गांधी जी का राजनीति के प्रति बड़ा कैजुअल अप्रोच, और प्रियंका जी की मैं कहूँगा कि अभी हमने सबने यूपी का चुनाव देखा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है जमानत जब्त करवाने का। तो उनके तीनों शीर्ष नेतृत्व की जो स्थिति है, उसमें वो अपने ही नेताओं पर अविश्वास करने के कारण आज बाहर देख रहे हैं। और अभी तक ये तय नहीं कि प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका रहने वाली है। प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। वो एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आधार है, उसके अंदर वो भी काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। फिर वो नीतीश जी के साथ चले गए, उसके बाद वो ममता जी के साथ चले गए, वो पंजाब गए, वो उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में उनकी सलाह से जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, दुर्गति बनी है, आपको और हमको सबको मालूम है। तो मैं नहीं समझता कि प्रशांत किशोर जी के आने का कांग्रेस में क्या चमत्कार हो जाएगा। ये कांग्रेस के नेताओं को तय करना है। वो अपने ही नेताओं को G23 एक अलग वहाँ पर फैक्टर है। आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए, जतिन प्रसाद छोड़कर चले गए, सचिन पायलट वहाँ हैं और अनमने हैं, उनका कोई उपयोग वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में प्रशांत किशोर जी का कांग्रेस में क्या स्थान होगा, कैसे उनकी स्वीकार्यता होगी, ये कांग्रेस को बेहतर रूप से बताना होगा और उनकी ये चिंता भी उन्हीं की है, हमारी नहीं है। चलिए रामनारायण मीणा जी का रुख कर लेते हैं। रामनारायण जी, बेहद अहम है, जहां सलाह पीके ने दी है और माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे पर उस पर अमल किया जाएगा। कितने सफल कांग्रेस रहेगी इसमें? आज की बैठक को देखकर क्या लगता है, कांग्रेस कितनी मोटिवेट होगी? देखिए, कांग्रेस को बहुत मंथन करने की आवश्यकता है और आसान नहीं है वापस शासन में आना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघर्ष के करेंगे संघर्षशील लीडर्स को, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई जब से मोदी जी आए थे हिंदुस्तान में, राजनीति में धर्म कर्म की राजनीति कर दी है। अब स्थिति ये है कि इनको सीनियर लीडर्स को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण नहीं है कि रिजर्व क्लास का आदमी सामान्य सीट से एक दफा 1 दर्जन चुनाव लड़ चुका हो। अब आज जो 2 दफा एमपी का चुनाव लड़ ले वो तो हो गया भ्रष्ट लीडर।
कैरेक्टर बाय जो लीडर है, तो ऐसा नहीं है। उन वर्कर्स को ढूंढना पड़ेगा जो नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय उनके साथ काम किया है और जिनका कास्ट बेस्ड है। राजस्थान में बहुत आसान है कांग्रेस को जीतना। मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हाईकमान का निर्णय है, उस टाइम बने हुए हैं। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए चले गए कि उन्होंने हाईकोर्ट जो है कि कमान का निर्णय नहीं माना। उनकी मजबूरी थी कि उनको राज्यसभा मेंबर भी नहीं बना पाए। हमारी मजबूरी होते हुए भी हमने देखा है कि हम आज भी कांग्रेस में हैं और सारा जीवन कांग्रेस में रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब ये हाईकमान किसको महत्व देता है, किसके कहने से काम करता है, हाईकमान जाने। बाकी कांग्रेस मजबूत है और उसको किसी बाहरी लीडर्स की जरूरत मजबूत नहीं है रामनारायण जी आज की स्थिति में, इसलिए तो जरूरत पड़ रही है। झगड़ों को देखते हुए रामनारायण जी कांग्रेस अभी मजबूत उतनी नहीं रहेगी, इसलिए तो जरूरत पड़ रही है कि कैसे मंथन किया जाए, क्या बदलाव किया जाए। प्रशांत किशोर का आना भी यही तो दर्शा रहा है। मध्य प्रदेश की स्टेज लगवा सीटें सारी कांग्रेस को हम दिलाने की स्थिति में, इसलिए मुझे ये बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। मैं पहली दफा बोल रहा हूँ, रोबी पश्चिम इंडिया में बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जी कि आप लोग इसको गहनता से लेंगे। मेरी बात सोनिया जी तक पहुंचेगी तो वो भी इसको गहनता से लेगी, क्योंकि हम आज के नहीं है, मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सीनियर लीडर से डिस्कशन करना चाहिए और उन लीडर से डिस्कस करना चाहिए जो आज भी जनता के बीच में पॉपुलर है। ठीक है जी ठीक है। सुधांशु जी आपने भी सुना रामनारायण जी ने क्या कहा कि सीधी खरी बात उन्होंने कह दी कि जरूरत है कि जो सीनियर लीडर्स है उनसे डिस्कशन होना चाहिए और उसके बाद आगे और क्योंकि कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी। लेकिन अभी जो जरूरत पीके की पड़ रही है, अलग अलग तरह की सलाह यहाँ पर दी गई है, 5 घंटे तक ये बैठक चली। देखिए श्वेता की सलाह लेना कोई बुरी बात तो है नहीं। हर आदमी अपने जीवन में हर पड़ाव पर किसी न किसी से सलाह लेता है, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई विशेषज्ञ हो, चाहे शिक्षक हो, आदमी सलाह लेता है ना। अब ये मेरे समझ नहीं पड़ी कि रामनारायण जी अपनी बात को किस मैनर में कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह के वो क्या समझाना चाहते हैं। आज अगर कांग्रेस आशातीत परिणाम नहीं हासिल कर रही है और कांग्रेस उसके लिए किसी की मदद ले रही है तो इसमें बुराई किस चीज़ की है। हाँ, मैं रामनारायण जी की बात को तवज्जो देना चाहूँगा कि रामनारायण जी जैसे सीनियर लीडर जिन्होंने कांग्रेस की कई पीढ़ियों को देखा और कांग्रेस को मजबूती से खड़े रखा, इन लोगों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शायद जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वो किसी को इग्नोर नहीं कर रहा है, वो एक पार्टी में नयापन लाने के लिए किसी एक भारी व्यक्ति की सलाह ले रहा है। ये तो आउटसोर्सिंग है ना। आउटसोर्सिंग आज कहाँ नहीं हो रही है, स्टेट से लेके केंद्र, इंटरनेशनल, सब जगह आउटसोर्सिंग हो रही है। और पीके जहां तक भाई पुनीत कर्नावट ने कहा तो वो इसलिए भी ज्यादा नहीं कह पाएंगे क्योंकि पीके ओरिजिन बाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज 2014 से लेके उससे पहले भी सलाह भारतीय जनता पार्टी को भी रही और अशोक जी ने कोई गलत नहीं कहा कि पीके अब प्रशांत किशोर नहीं हो के एक ब्रांड बन गए और वो ब्रांड बन गए हैं, इसीलिए शायद उस ब्रांड को सब लोग कैश कराना चाहते। जितने राज्यों के अंदर चुनाव हुए या केंद्र के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को तलाशा गया, प्रशांत किशोर को ढूंढा गया। तो प्रशांत किशोर को अगर कांग्रेस हायर कर रही है तो उसमें मुझे लगता है कि किसी और को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी की विचारधाराएं भी उनका उपभोग और उपयोग कर चुकी है। जी ठीक है, आप ही की बात पे मुस्कुरा रहे पुनीत जी, एक इसी पर जरा जवाब ले लेते हैं। जी पुनीत। देखिए सुधांशु भाई का कहना ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने हमारे साथ काम किया, वो किसी को भी सलाह दें, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और बहुत नीतीश जी अपने आप में बहुत सक्षम नेता थे, ममता जी अपने आप में सक्षम नेता थी, उनके यहाँ पर चुनाव जीतने में उनकी भूमिका थी। जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब में किया उसका परिणाम हमारे सामने है। दूसरी बात आपने कहा कि अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि वो ब्रांड बन गए हैं। अशोक गहलोत साहब की एक बड़ी खूबी है, अगर उनकी सत्ता पर आंच नहीं आती है तो केंद्रीय आला कमान जो कुछ भी करता है वो उसको एंडोर्स करते हैं। प्रशांत किशोर जी की जगह किसी राम किशोर जी को भी ला रहे होते तो वो उनको भी ब्रांड बता रहे होते। इसलिए गहलोत साहब बंगाल के अंदर प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को रोका, मानते हैं आप इस चीज को? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, हम वहां पर 3 सीटों पर थे, हम 3 से 77 सीटों पर पहुंचे हैं।
ये इतनी बड़ी छलांग है जो सर, भारतीय वो तो जनता आप- पार्टी को वो वेस्ट इतिहास बंगाल के है, अंदर। सर, इतिहास में आप ये भी कहते हैं कि लोकसभा में हम 2 सीट पे थे, आज हम ना देश ना, के ऊपर ये राज इतिहास कर रहे नहीं हैं। है। तो हम 3 विधानसभा की मैं 3 एक चीज सीटों कह से रहा हूं कि 77 सीटों पर गए प्रशांत दोस्त। किशोर की प्रासंगिकता वहाँ बंगाल में हुई कांग्रेस और वहाँ- उसने बीजेपी को रोका। मैं ये कह रहा हूं आपको, कांग्रेस वाइप आउट हो गई, वहां पर कम्युनिस्ट वाइप आउट हो गए। हम 3 से 77 सीटों पर गए। हमें किसी प्रशांत किशोर जी की के स्ट्रेटेजी पे चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है। ठीक है, पूरी हम बहुत चाबी सारे कह रही कि लोगों से वहां मदद पर लेते हैं, परफॉर्मेंस 2014 आपकी में मदद बेहतर ली। रही। विपक्ष उनकी आज स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस को बेहतर रही, कांग्रेस 30 से 77 में रोका पहुंचना। गया। आज ठीक है। कांग्रेस पूरी ठीक है, तरीके से पुनीत जी। प्रशांत किशोर जी के ठीक है। 3 निर्णयों पर चले जाना चाहती है। 2 मुख्यमंत्री उनके प्रशांत साथ 6 किशोर घंटे बात को कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो ये भी अपना इनवाइट किया है, एक डेमो हुआ है। ठीक है, अमित कांग्रेस जी। कितना उनको उपभोग करेगी कांग्रेस जाने। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये आपको बिल्कुल इस पर फैसला बंगाल तो के कांग्रेस अंदर लेगी। डेंट जरूर दिया। अमित जी, अमित जी, अब बीच में ठीक छोड़ है, देते कांग्रेस को चुनाव। रिवाइव किया जा रहा है और इसमें पीके हेल्प कर रहे हैं प्रशांत किशोर। कितना फायदा इसमें दूसरी पार्टियों को रहेगा या क्या नुकसान रहेगा? आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट कर 2024 की तैयारी करने की कोशिश है। देखिए, आज का जो मुद्दा है ये कोई डिबेट का नहीं है। आपने हम लोग को बुलाया है, उसमें हम लोग अपना विचार रखना चाहते हैं। और मैं रामनारायण जी जो हैं सम्माननीय, उनको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, उस समय जो दंभ, जो गुरूर कांग्रेस का था, जिस समय कपिल सिब्बल साहब की जो भाषा थी, दर्शक सारे देख रहे हैं, उनको अच्छे से पता होगा, सोनिया गांधी जी की जो भाषा थी, राहुल जी की जो भाषा थी, किस तरह से ये आम जनता के जो प्रतिनिधि थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे, जब इनसे जाके बात करते थे, जन लोकपाल के लिए बात करते थे, इनका गुरूर उस समय बहुत बहुत ज़्यादा झलकता था। तो हमारा, और आज इनकी हालत क्या है कि इनके पास पार्टी के अंदर नेता नहीं बचे हैं और इनको ये सजेशन दिया जा रहा है 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी को कि आप 150 से ज़्यादा सीटों पर तो चुनाव ही मत लड़ो। आज इनकी ये हालत हो गई है। तो हमारा ये कहना है कि जो दम्भ जो होता है, गर्व जो होता है, 370 सीटों पे सुझाव दे रहे हैं सर, मैं करेक्ट कर दूं आपको। 150 से ज्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ने का सुझाव दे रहे हैं सर। आप गौर से सुनिए मेरी बात। 175 सीटें करीब है हाँ, जिसमें नहीं लड़ने के लिए आप कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है सर। तो मेरा ये कहना है कि जब इतनी बुरी स्थिति इनकी आ गई है कि इनको ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो हो सकता है कि पीके साहब जो है वर्तमान स्थिति को भांपते हुए ये भी बता दें कि जो राहुल गांधी जी हैं उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, उनको कहां पर जगह देनी चाहिए, प्रियंका जी को कहां जगह देनी चाहिए और कांग्रेस को किस तरह से रिवाइव किया जाना चाहिए और इनको अपने पद छोड़ देने चाहिए। जो इनके अब तक के जो हालात हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि पीके साहब जो है इनको बहुत जल्दी ये सुझाव भी दें। रामनारायण जी, आपने भी सुना कि सभी के अपने अपने मत है। ठीक है, तो कांग्रेस को अपने आप को रिवाइव करना और मजबूत करना है। 2024 की तैयारी के तहत ही ये बैठक भी हुई और बैठक में अलग अलग तरह से बातें निकल कर भी सामने आई। लेकिन जो सजेशन पीके यहाँ पर दे रहे हैं, प्रशांत किशोर दे रहे हैं, 370 सीटों में ही लड़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या अध्यक्ष पद को लेकर भी कोई बातचीत इस बैठक में हुई है? क्या पीके ने उस पर भी कुछ कहा है? और क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि वाकई में 370 सीटों पर ही लड़ना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी जब जब सीटें छोड़कर कांग्रेस लड़ी है, वहां से कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी पार्टी है, जी। विश्व में नाम है। हमें कांग्रेस को कमजोर होने से बचाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है वो प्रशांत किशोर जी की राय से लेके या सोनिया किशोर जी की जो एक ही दफ़ा एमएलए बना है, उसके मुकाबले जो 7 दफ़ा एमएलए बन गए उनको तो लीडर नहीं माना जाता है। फर्स्ट टाइम जो एमएलए बन गया उसको लीडर माना जाएगा। ये चीज़ें कौन करेगा? ये प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। जो आदमी 4 दफ़ा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा वो सीनियर लीडर नहीं है, बरसों तक विधायक रहे वो सीनियर लीडर नहीं है। जो पार्लियामेंट में जिनका अपना रिकॉर्ड है वो सीनियर लीडर नहीं है। एक दफ़ा मंत्री बन गए, किसी तरह से जोड़ तोड़ से कांग्रेस क्यों कमज़ोर हुई है? कांग्रेस कमज़ोर हुई है कि भाई भतीजा आज का जो तरीका है, ये तो गनीमत है कि प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी मिलकर के कांग्रेस को बहुत आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसलिए ये परिवार की बात नहीं है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात है। बाकी इन ऑल राज्य हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन लीडर्स को ढूंढना पड़ेगा जो बिना पद के भी कांग्रेस में है। जिनको पद नहीं मिला तो बीजेपी के अमित शाह से बात करने लग गए। ऐसे आदमी को अलग करना पड़ेगा तो जनता में विश्वास जमेगा। और जनता आज भी कांग्रेस को चाहती है। मोदी जी की नीतियों से बहुत परेशान है, जातवाद से बहुत परेशान है
पॉलिटिकली जिस तरह से दहेज को बेच रहा है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरा हिंदुस्तान। रामनारायण जी, यहाँ पे ठीक कहा कि ऐसे जो बिना पद के भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन ईमानदार लोगों को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? कांग्रेस के अंदर करेगा कौन? क्या कभी इसे लेकर बातचीत नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं हुई? कभी रिवाइव करने की जब बात आती है तो अपने पुराने जो ईमानदार लोग हैं जिनको नजरअंदाज किया गया उसको साथ लाने की बात नहीं हुई? सीनियर लीडर से आज भी जैसे पार्लियामेंटेरियन है, वो आदमी आज विधानसभा में कहीं भी बैठे हैं, वो यदि मजबूत है, दौड़ धूप करने की स्थिति में, उनको कौन सेलेक्ट करेगा? उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलेक्ट करेगी, उनकी टीम सेलेक्ट करेगी। ये जो जिस तरह से है, जिनको एक दफ़ा एमएलए नहीं रहे, एक दफ़ा एमएलए रह गए, उनको नहीं। जो सीनियर लीडर है उनकी टीम बनाई जाए और कार्यकारिणी अलग कर दी जाए। कार्यकारिणी का काम अलग है। उन सीनियर लीडर्स जो बिना पद के, जिनको मंत्री नहीं बनाया फिर भी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, और जिनको एक दफ़ा मंत्रिमंडल में नहीं लिया, वो अमित शाह से बात करने लगे, दूसरी पार्टी में चले गए। एक दफ़ा जो दूसरी पार्टी में चला गया, जो दूसरी पार्टी से आए, जिनका कैरेक्टर संदिग्ध है, क्रिमिनल्स है, लुटेरे हैं, या जिनका उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करप्ट हैं, उन लोगों से राय नहीं ली जाएगी तो कांग्रेस मजबूत है। मैं आपसे कहता हूँ, जनता का पूरा विश्वास बीजेपी के बजाय कांग्रेस में है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, हाईकमान का निर्णय है, वो कुछ भी करे। प्रशांत किशोर तो ऐसे लोगों को फिर बांटे काम, उसको पूरी कांग्रेस संभालना ठीक नहीं है। ठीक है, वो कांग्रेस में आ जाए, कल का पता नहीं है। सुधांशु जी, बेहद अहम बात इन्होंने की, साफ सटीक खरी खरी कह दी है रामनारायण जी ने, और इसलिए पीके पर कमेंट नहीं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे क्योंकि आला कमान का फैसला, इसलिए कुछ नहीं कहना इस पर, यानी कि एग्री उससे नहीं करते वो। मुझे समझ नहीं पड़ी कि रामनारायण जी इस चीज को लेके इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं कि मुझे अभी तक नहीं लग रहा, जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितनी मीटिंग हो रही है, कि पूरी कांग्रेस प्रशांत किशोर को सौंपने जा रही है। जितनी खबरें हैं, जो मीडिया में खबरें हैं, या जो हमारे सोर्सेज से जितनी खबरें हमको मिलती हैं, हमारी दिल्ली ब्यूरो से जितनी हमको खबरें मिलती हैं, उसमें सीधा सीधा एक ही है कि कांग्रेस अपना आप को रिवाइव करने के लिए एक आउटसोर्सिंग करना चाह रही है, कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो रणनीतिकार हो और जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, और उसके अंदर एक प्रशांत किशोर एक नाम है जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से लेकर और अन्य कई जो बड़े नेता हैं या अन्य विचारधारा हैं उनके साथ काम किया। आज प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस उनको ले रही है तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। लेकिन अब इसको राजनीतिक अगर चश्मे से मैं देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये देखनी होगी कि प्रशांत किशोर अगर जुड़ते हैं, जैसी खबरें हैं कि आने वाले 48 या 72 घंटे में कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, तो प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रहेगी। प्रशांत किशोर का जो डेमो हुआ है और जो खबर हमें मिली है उसके तहत यह है कि उन्होंने एक सीट निर्धारित करी है और उन्होंने कुछ राज्य बताए हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, उनका कहना है कि वहां पर कांग्रेस को अलायंस कर लेना चाहिए। जो क्षेत्रीय सत्र पे उनसे अलायंस करेंगे तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है, या कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो बिखरने से रुक सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मई महीने के अंदर राजस्थान में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर होने जा रहा है। तो देखना ये होगा कि अगर प्रशांत किशोर की केंद्र में, यानी कि पार्टी की केंद्र में कोई भूमिका होती है, तो उस जो 3 दिन का चिंतन शिविर होगा वहां पर भी क्या प्रशांत किशोर की कोई मोहर लगेगी या छाप लगेगी, या उनकी रणनीति के ऊपर कोई विचार होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है, केंद्र में आप कांग्रेस मजबूत करने से ज्यादा कांग्रेस को ध्यान देना होगा कि जो राज्यों के अंदर जो कांग्रेस बिखरी पड़ी है, जो कांग्रेस मृत प्रायसी हो गई है, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस मृत प्रायसी है। यूपी के चुनाव, पुनीत जी ने सही कहा, यूपी के चुनाव के अंदर क्या हुआ, हमने मेहनत करी, आपने कहते हैं कि हमने मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया ना। तो जब तक कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पर मेहनत नहीं करेगी, कोई पक्की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तब तक कांग्रेस को खड़ा होना मुश्किल है। प्रशांत किशोर हथेली में सरसों नहीं हुआ सकते, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर हो सकता है आपको एक रोड मैप दे दे, लेकिन काम किसको करना है, आपके कार्यकर्ताओं को करना है ना। तो जब तक रामनारायण जी के बात ठीक है कि जब तक कार्यकर्ताओं को आप जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता आपके लिए क्यों काम करेगा। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक आउटसोर्सिंग जो है, एक एजेंसी है जिसको कांग्रेस हायर करना चाहती है। अब उसमें प्रशांत किशोर की क्या शर्तें होंगी या कांग्रेस की क्या शर्तें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट क्या आता है, इसलिए शायद अशोक गहलोत को आज बुलाया गया था और इस बात पे भी जरूर चर्चा हुई होगी। रामनारायण जी की बात पे एक बात कहना चाहूँगा कि पीके साहब, प्रशांत किशोर जी कोई राय इनको दे दें, चाहे कोई और दूसरा दे दे, 370 सीटों पे चुनाव लड़े, चाहे 470 सीटों पे चुनाव लड़े, इस समय
मैं जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जनता ये पूर्णतः समझ चुकी है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। वो आप कांग्रेस का कोई विधायक जिताओगे, कांग्रेस का कोई एमपी जिताओगे, बड़े से बड़ा नेता जो है इनका तुरंत प्रभाव से शामिल हो जाता है बीजेपी के अंदर। इसका संदर्भ क्या है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को देना? इसका संदर्भ ये है, आप गोवा की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, जनता मतलब जो है कांग्रेस की टिकट से जीतेंगे और इसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यही तो होता है। तो सबसे पहले इनको ये देखना पड़ेगा कि इनके पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं, इनके पार्टी के अंदर वफादारी नाम की चीज इनको समझाओ। मेरा जैसा आदमी भी बैठा है बिना पद के कांग्रेस में बरसों से। रामनारायण जी, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, एक नहीं पूरी फहरिस्त है, वो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए। 370 सीटों पे चुनाव लड़े भी और जीत भी गए तो बीजेपी जीतेगी, आप कहां जीतेंगे? जी, क्लास कमेंट बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस आज के वक्त में कहां स्टैंड करती है? देखिए, आप 2023 का इंतजार कीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा वर्ष होने वाला है। यानी सीधे आप कह रहे हैं कांग्रेस कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से चले जाएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से चले जाएगी। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, 2023 का इंतजार कीजिएगा। प्रशांत किशोर को आउटसोर्स कर रहे हैं या प्रशांत किशोर जी को पार्टी में ला रहे हैं, अभी तक इस पे कोई सहमति नहीं है। और जहां बिल्कुल मीणा साहब सही फरमा रहे हैं, इतने सीनियर लीडर्स जो हैं वो आज अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि इस 130 सालों की पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करने के ऊपर सुरजेवाला ने साफ किया है कि इस बैठक का मकसद ये नहीं कि किसी को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, बस सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा। इसका कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या पुनीत जी को या जो पुनीत जी की पार्टी हो उनको प्रशांत किशोर से कोई भय या डर है क्या आने वाले समय में? प्रशांत किशोर जी से हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, हमें कांग्रेस से भी कोई भय नहीं है। हम जनता के बीच में सेवा कर कर अपनी स्थिति को लगातार बेहतर किया है हमने, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके आज कांग्रेस आज भारत बने या नहीं बने, दंगा युक्त भारत जरूर बने देगी भाजपा, जिस तरह का माहौल देश में आज। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम था, बैठक 5 घंटे तक चली। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो सुझाव दिए उसमें अगले 24 से 48 घंटे में फैसला भी हो जाएगा। देखिए, क्या वाकई में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए तारनहार बनेंगे? क्या वाकई कांग्रेस को रिवाइव करने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ने दूसरी पार्टियों में भी वो रहे, सभी को सुझाव दिया। क्या उनकी स्ट्रैटेजी दूसरी पार्टी को पता है, इसलिए कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है? और क्या जो कोशिश कांग्रेस कर रही है अपनों को साथ लाकर और मजबूत होकर राज्यों में सरकार बनाने की, या फिर 2024 का जो टारगेट लेकर चल रही है, क्या उसमें सफल हो पाएगी? बहुत कुछ ऐसे सवाल है जो अब जरूर उठते हैं इस बैठक के बाद, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहेंगे, जब इसे लेकर आखिर कांग्रेस क्या फैसला करती है और वो तस्वीर क्या होगी जो 48 घंटे बाद करीब सामने आएगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी